क्या अब कंसल्टेंट के साथ साथ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज भी आके बच्चों के जो कैरियर के ड्रीम्स हैं उसको तोड़ने का कहीं ना कहीं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे या उनका भी कंट्रीब्यूशन होना शुरू हो गया? सर देखिए, मैं ऐसे कई इवेंट्स में गया जहां जॉर्जिया के टॉप मोस्ट रेक्टर्स, यूनिवर्सिटी के रेक्टर्स थे। वो अपना प्रमोशन कर रहे थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने सिर्फ उनसे एक सवाल पूछा कि हम्म, सर अच्छी बात है आप प्रमोट कर रहे हैं, वी वेलकम यू एज अवर गेस्ट, बट यहाँ आप हमारे बच्चे को लेके हम्म, जा रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है, यही सवाल लाइसेंस का हमने उनसे पूछा कि आपकी कंट्री में लाइसेंस कब मिलता है, राइट। उन्होंने बोला हम्म, नहीं, 6 साल बाद हम बच्चे को राइट टू प्रैक्टिस देते हैं। मैंने कहा प्लीज पहले तो मैं हम्म, यहाँ आइए आपको क्लियर कर देता हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइट टू प्रैक्टिस एंड लाइसेंस टू प्रैक्टिस, समझिए। एग्जाम्पल मैं बार बार यही कोट करता हूँ कि 18 साल के बाद मेरे पास राइट टू ड्राइव हो सकता है, हर बच्चे के पास, हर पर्सन के पास राइट। राइट टू ड्राइव है, बट राइट नहीं। वो ड्राइव करेगा कब, जब उसके पास वैलिड लाइसेंस होगा, तब वो अपनी गाड़ी लेके लाइसेंस। फोर व्हीलर पे हम्म, एज पर क्रिमिनल हम्म, लॉज आ सकता है लीगली, राइट। हम्म, पहली बात तो हम्म, हमें राइट नहीं चाहिए, हमें लाइसेंस चाहिए, ठीक है। तो फिर वो हेवाय हमने कहा बताइए लाइसेंस का प्रोसेस क्या है जो आप देते हैं, तो दे एक्सेप्टेड कि हमारा लाइसेंस हम पीजी के बाद देते हैं। फिर अब मतलब इस चीज को, प्रोसेस को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारा लाइसेंस पीजी के बाद मिलता है। फाइनली फिर हम्म, लास्ट में वो हमसे पूछे कि सर हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए इस प्रोसेस में, क्योंकि हम किसी को हम्म, जानते हैं। हम्म, और हमारे साथ, मैंने कहा सर सिंपल है, जैसे दूसरे कंट्री अपने लॉज को अमेंड कर रहे हैं, जैसे फिलीपींस अपने लॉ को अमेंड कर रहा है, आप भी कोशिश करिए अपने लॉ को अमेंड करने की। इंटरनली वो भी जानते थे इस प्रॉब्लम हम्म, को एग्जिस्ट करती है। हम्म, बोले सर हम लॉ हम्म, अमेंड नहीं कर सकते क्योंकि यूरोपियन, हम वी आर बाउंड बाय यूरोपियन मेडिकल लॉज, और हम अगर अपना लॉ चेंज करेंगे तो हम्म, हमारा पूरा सिनारियो शिफ्ट हो जाएगा। मैंने कहा बच्चा मत लीजिए फिर, हम्म, या तो आप हमारी कंडीशन से आ जाइए, आप एनएमसी को लिख लीजिए। बोला एनएमसी हम्म, जवाब ही नहीं देती है। तो आप समझ रहे हैं पूरे हम्म, सिनारियो में हो क्या रहा है। जो हम्म, आपका बंदा, जो आपका कॉलेज का रेक्टर है, जो डीन है, उसके पास इस चीज का जवाब नहीं है कि वैलिडिटी क्या है। जब उनको लॉ पढ़ाया, एक लॉ उनको पढ़ाया, राइट, तो दे वर नॉट एबल टू क्लियरली इंटरप्रेट और आंसर कि हमारे बच्चों पे कैसे एडपार होता है। भाई एडपार है ना, एडपार का मतलब क्या होता है, वहां पे बताने की कोशिश कर रहे थे। तो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, which gave us extra confidence कि चीजें इतनी अच्छी नहीं है, नहीं तो रेक्टर के पास या लोगों के पास इस चीज की क्लैरिटी होती।